अधिग्रहण कानून 2013 के तहत 4 गुना मुआवजे के प्रावधान को हिमाचल प्रदेश में भी लागू करवाने की मांग पर आगामी 22 अक्टूबर को मंडी में होने वाले राज्य स्तरीय किसान प्रदर्शन में हिमाचल किसान सभा बढ़ चढ़कर भाग लेगी। हिमाचल किसान सभा के मंडी जिला प्रधान कुशल भारद्वाज, उपाध्यक्ष परसराम, सह सचिव बिहारी लाल तथा कोषाध्यक्ष हेमराज ने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रभावितों के मुद्दों पर होने वाले इस प्रदर्शन में हिमाचल किसान सभा की मंडी जिला कमेटी व्यापक तैयारी कर रही है तथा इसके लिए सुंदरनगर, बलर, दरंग, जोगिंदरनगर, सिराज, सदर, सरकाघाट व धर्मपुर सहित हर क्षेत्र से किसानों को लामबंद किया जाएगा। 16 अक्टूबर को भी इसकी तैयारी के संबंध में जिला कमेटी की विस्तारित बैठक मंडी में रखी गई है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों एवं प्रभावितों की जमीन की लूट के उद्देश्य से जमीन के सर्कल रेट घटाने की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन में फोरलेन, बिजली व अन्य परियोजनाओं, बिजली के टावर या अन्य किसी कार्य के कारण प्रभावित परिवारों को आ रही समस्याओं तथा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को पूर्णतः लागू करवाने के लिए प्रभावितों के कई संगठन हिस्सा लेंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा 5 फोरलेन, 63 राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रस्तावित हैं एवं बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा टावर लाइन, रेल लाइन व अन्य निर्माण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण हो रहा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को हिमाचल सरकार लागू नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार 2018 से पुनर्स्थापना, पुनर्वास तथा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार फैक्टर 2 को लागू करने की बात कर रही है। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के 4 साल बाद भी हिमाचल में अभी तक किसानों के पक्ष में कोई भी फैसला न लेकर किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव लेकर किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। किसान सभा जिला अध्यक्ष कुशल भारद्वाज ने कहा कि सरकार किसानों के साथ हेरा फेरी करके और तोड़ मरोड़ कर 2013 के कानून को निरस्त करने में लगी हुई है। हिमाचल किसान सभा की मंडी जिला कमेटी मांग करती है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को पूर्णतः लागू कर भूमि का मुआवजा बाजार भाव से तय किया जाए। भूमि व मकानों के लंबित मुआवजे का निपटारा शीघ्र किया जाए। प्रस्तावित सड़क के बाहर मकानों, जमीन, टनल से नुकसान का मुआवजा दिया जाए। प्रस्तावित फोरलेन के साथ 5 मीटर कंट्रोल विड्थ व टीसीपी योजना से निरस्त किया जाए। न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा शीघ्र किया जाए। पैदल व भूमिगत रास्ते, शौचालय, संपर्क मार्ग, टी पॉइंट, टेलीफोन लाइन, बिजली पानी के कुएं, हैंडपंप, मंदिरों व शमशानों के रास्तों का पुनर्स्थापन किया जाए तथा परियोजनाओं में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है तथा किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव छीनना चाहती है, जिसे हरगिज सहन नहीं किया जाएगा। इस 22 अक्टूबर के इस प्रदर्शन में नूरपुर से लेकर रोहतांग तक तथा ऊना से लेकर रोहडू व किन्नौर तक के किसान एवं प्रभावित हिस्सा लेंगे। किसान सभा की मंडी जिला कमेटी ने मंडी जिला के सभी वर्तमान प्रभावितों व भविष्य में पठानकोट मंडी फोरलेन भूमि अधिग्रहण के संभावित प्रभावितों से अपील की कि 22 अक्टूबर के इस प्रदर्शन में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण से प्रभावित जो किसान हैं, उन्होंने आगामी 22 अक्टूबर को मंडी में एक विशाल प्रदर्शन रखा अपनी मांगों को लेकर के, और जो हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसकी बेरुखी को लेकर के ये 22 तारीख का जो प्रदर्शन है मंडी में, इसमें अलग अलग जो प्रभावितों के संगठन ने अलग अलग तरह के किसानों के, प्रभावितों के
वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश के जो प्रभावित हैं भूमि अधिग्रहण से प्रभावित, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय उच्च प्राधिकरण जो है NHAI, उसके द्वारा विभिन्न अंतराल में जो है कुछ सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और उसमें खास करके कुछ 4 लेन सड़कें और कुछ राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं। 4 लेन सड़कों में एक तो आपका परवाणु से शिमला है, दूसरा मटौर से शिमला है, तीसरा कीर्तपुर से मनाली है, चौथा जो है पठानकोट से मंडी है और उसके साथ साथ 5वां पिंजौर से नालागढ़ है और एक और सड़क है जो 4 लेन के लिए प्रस्तावित है और जिस पर काम शुरू होना, वो है हमीरपुर से कोटली होते हुए मंडी तक। और इसके साथ साथ 63 राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं जो प्रस्तावित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज इन सड़कों के लिए जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है और इसके साथ साथ कहीं एयरपोर्ट के नाम पर, कहीं रेलवे के विस्तार के नाम पर या रेल लाइन बिछाने के लिए या कहीं एयरपोर्ट के लिए या फिर उसके अलावा जो है बस स्टैंड के लिए या कहीं पर हाइडल प्रोजेक्ट के लिए, कहीं बिजली की टावर लाइन बिछाने के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग निर्माण कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, जिसमें किसानों की बड़े पैमाने पर जमीन जो है उसको अधिग्रहित किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये है कि आज किसानों के पास जमीन के अलावा कुछ नहीं है और हमारे देश के अंदर जो सन 2013 का जो कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, उस कानून में जो ये प्रावधान था पुनर्स्थापना पुनर्वास के साथ साथ फैक्टर 2 को लागू करने का, यानी कि 4 गुना मुआवजे का प्रावधान था, उसको हिमाचल प्रदेश की वर्तमान जो सरकार है भाजपा की, वो उसको लागू नहीं कर रही है, उसको मान नहीं रही है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। पिया तोरा कैसा अभिमान, पिया तोरा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तोरा कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तोरा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब।